जय हिंद साथियों। तो आज के नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज इस वीडियो के में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही का अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए दोस्तों यह बहुत ही रामबाण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। और एग्जाम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन से रिलेटेड दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो है आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताया जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है और एक एक पॉइंट आप याद रखना है दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपको छूटे ना, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन से आपका एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे बनेगा वो सारे एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। बट आप अच्छे से याद रखना दोस्तों, जो भी चीज़ें आपको बताया जाएगा क्लियर है, याद रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों बता दें कि इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और दोस्तों अगर आप वीडियो को यहाँ पे शेयर नहीं किए तो जाके वीडियो को शेयर भी कर लेना, ठीक है, ताकि आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर आप यहाँ पे कि जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आपको दोस्तों हमारे जो भी बच्चे एप्लीकेशन में जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब एप्लीकेशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे बच्चे का जो है फ्री में ये पीडीएफ दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप जाके दोस्तों आप एप्लीकेशन से भी आप लाइव क्लास जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। जो भी बच्चे लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का, वो जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये दोस्तों याद रखिएगा, जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशन में बताया जाता है वो सारी का फ्री में पीडीएफ वहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड के जो है गेतलसूत इलाके में जो है निम्न में से जो है क्या स्थित है, बताइए। पहला मेगा फूड पार्क है, या फिर आपका मेगा वेजिटेबल पार्क है, या फिर आपका फर्स्ट डियर पार्क है, या फिर आपका पहला मेगा फूड मार्ट है। बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इस एग्जाम के लिए, अगर आप तैयारी करो झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए तो उसके लिए बहुत ही जो तो रामबाण क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। ऐसे दोस्तों झारखंड के अर्थव्यवस्था के बारे में जो है पूछा जाता है, ठीक है। वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा तो एक एक चीज़ें आपको बताया जाएगा दोस्तों क्वेश्चन से रिलेटेड। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक एक पॉइंट आपको बताने वाले हैं। बताइए तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला मेगा जो फूड मार्ट जो है खोला गया था, ठीक है। कहाँ? झारखंड के गेतलसूत इलाके में। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कि झारखंड के रांची के जिले में जो स्थित जो है गेतलसूत इलाके में जो है पहला जो है मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे पहला मेगा फूड जो है खोला गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि JINFRA का जो तात्पर्य क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने, यानी इसका पूरा नाम आपको बताना है। JINFRA का जो पूरा नाम आपको बताना है, यानी फुल फॉर्म आपको पूछा गया, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आप ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अगर आप सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि श्रीभूमि के जो है दक्षिणी पूर्वी हिस्से में जो है महत्वपूर्ण शहर जो है, शहर का नाम आपका बताना है, जो कि आपका इसकी चावल की मिलों और तेल की मिलों, और दोस्तों आपका साबुन कारखाने धोने, और दोस्तों आपका और बांस का जो उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है। बताइए कौन सा श्रीभूमि के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में दोस्तों ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट शहर है, महत्वपूर्ण शहर है, जिसका नाम आपको बताना है, जो कि आपका चावल मिलों के लिए प्रसिद्ध है, और आपका तेल मिलों के लिए प्रसिद्ध है, साबुन कारखानों धोने के लिए प्रसिद्ध है, और आपका बांस के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कौन सा जिला है आपका, यानी कौन सा शहर है आपको बताना है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर पता है तो, अगर नहीं पता है तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और बता दें दोस्तों, इस सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर मैसेज करना, और ये पीडीएफ फ्री में ले सकते हो, ठीक है। पीडीएफ दोस्तों ये आपको सिलेक्शन तक पहुँचा सकती है, ठीक है। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चाकुलिया आपका शहर जो है वो सी भूमि के जो कि आपका दक्षिणी पूर्वी हिस्से में जो है चाकुलिया शहर है, जो आपका चावल के मिलों के लिए, तेल के मिलों के लिए, और साबुन कारखानों के लिए, धोने के लिए, या फिर आपका बांस उत्पादन के लिए जो है क्या है, प्रसिद्ध है। याद रखिएगा दोस्तों चाकुलिया शहर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है कि झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर जो स्थित है। बताइए रांची में, बोकारो में, धनबाद में, या फिर आपका गोमिया में। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन है, ठीक है।
एक क्वेश्चन, एक यहाँ पे एक वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको याद होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताया जाता है, ये एक्स्ट्रा चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा आपको एग्जाम में हेल्प करेगा सिलेक्शन के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगर बात किया जाए तो कि झारखंड में जो है भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड जो कि आपका जो स्थित है वो आपका रांची में है। और याद रखिएगा दोस्तों HECL, ठीक है, HECL की स्थापना जो हुई थी ये याद रखिएगा कि वर्ष 1983 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना भी की गई थी। किसका दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा HECL का जो है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टिस्को को जो है निम्नलिखित खानों में से जो है किस जो है लौ अयस्क की जो है आपूर्ति प्राप्त होती है। बाबा बुदन से, या फिर आपका नोवा मुंडी से, या फिर आपका बेला दोला से, या फिर आपका केवोन झार से, ठीक है। बताइए इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों डिफिकल्ट वर्ड है बट आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अच्छे से 1 से 2 बार आपको पढ़ने के बाद दोस्तों ये बिल्कुल आपको माइंड में चल जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नोवा मुंडी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और साथ ही बता दें यहाँ पे कि टिस्को को जो है हम लोग नोवा मुंडी के कारखानों से जो है लो अयस्क की जो है आपूर्ति होती है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, टिस्को की स्थापना जो हुई थी ये वर्ष 1907 में टिस्को की जो है स्थापना भी की गई थी, ठीक है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रांची औद्योगिक क्षेत्र जो है विकास प्राधिकरण रांची, यानी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं RIADAA, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं रायडा, ये आपका दोस्तों यहाँ पे का क्षेत्र जो है वो का निम्नलिखित में से जो है कंपायर किस क्षेत्र के साथ जो है कंपायर जो है वो दोस्तों किस क्षेत्र तक जो है सीमित है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए दोस्तों, ये झारखंड एसआई में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है, ठीक है। 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपका झारखंड के एसआई में पूछा जा चुका है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ठीक है। याद रखिएगा दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और साथ ही याद रखिएगा कि रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची जो है वो रांची का क्षेत्र जो है वो दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर तक जो है सीमित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बोकारो स्टील प्लांट जो है जो एशिया में सबसे बड़ा है, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट जो है जो कि आपका एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है। और निम्नलिखित देशों में से जो है किसकी मदद से बनाया गया था, रूस से, सोवियत संघ, चीन या फिर अमेरिका से। बताइए दोस्तों कौन से देश से जो है मदद से जो है बनाया गया था बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है। ये दोस्तों पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप पिछले वाले वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको 100% ये क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। बताइए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अगर आप दोस्तों तक शेयर भी नहीं किए तो जाके शेयर भी कर लेना, ठीक है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ये जी क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ की मदद से जो है बोकारो स्टील प्लांट जो है जो कि आपका एशिया का सबसे बड़ा है वो बोकारो स्टील प्लांट जो कि आपका सोवियत संघ की मदद से बना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सोवियत संघ। और साथ ही याद रखिएगा इतने सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। और याद रखिएगा कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है ये सोवियत संघ की मदद से तो की गई थी, लेकिन तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये वर्ष 1964 में। याद रखिएगा दोस्तों कब, ये वर्ष 1964 में जो है एक निगम के रूप में जो है की गई थी, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि उत्पादन की दृष्टि से जो है यह सेल का जो है सबसे बड़ा संयंत्र है। सेल दोस्तों ये आपका स्टील प्लांट ही है, ठीक है। याद रखिएगा ये कंपनी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि झारखंड के जो है निम्नलिखित जो है वो किस शहर में जो है यूरेनियम पर संस्करण कारखाना जो है शुरू किया गया। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, साहेबगंज, घाटशिला, रांची या फिर आपका गरवा। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, गरवा। चलिए राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए एसआई में पूछा जा चुका है, ठीक है। इजी है दोस्तों, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घाटशिला। और याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड के घाटशिला शहर में जो है ये यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना जो है वो शुरू किया गया है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में जो है यूरेनियम के जो है 7 खाने हैं। और दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ जो है वो जादूगोड़ा खान जो है ये भारत की जो है प्रथम जो है यूरेनियम खनन खान है, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताया जा रहा है। जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताया जा रहा है तो ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की जो है शुरुआत वो जो है वो किस वर्ष में हुई थी। लौह और इस्पात के उत्पादन की शुरुआत जो है वो किस वर्ष हुई थी झारखंड में, बताना। 1913 में, 1930 में या फिर आपका 1947 में या फिर आपका 1949 में। बताइए आंसर क्या हो जाएगा।
ईजी है दोस्तों, अगर आप एक एक क्वेश्चन बारीकी से देखेंगे तो बहुत ही ईजी आपको लगेगा। ठीक है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बताइए, झारखंड एसआई का क्वेश्चन पूछा गया, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा। अगर इस बार आपको झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही का जो है सिलेक्शन लेना है तो आप ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, झारखंड पुलिस और झारखंड जो है उत्पाद सिपाही का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1913 में। ऑप्शन नंबर ए अगर बात किया है कि झारखंड के लौह इस्पात का जो है उत्पादन की शुरुआत जो है ये वर्ष 1913 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर अगर आप ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अच्छा बुनकर किस जो है कबीले से संबंधित है। अच्छा बुनकर वो किस कबीले से संबंधित है, बताइए। चीक, बारिक, या फिर आपका मोल, पहरिया, या फिर आपका बिरहोर, या फिर आपका असुर। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। बताइए 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चिक बारिक। ऑप्शन नंबर ए चिक बारिक। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अच्छा बुनकर जो है वो चिक बारिक कबीले से जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा ही सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम आपके नोटिफिकेशन के साथ पहुँच जाए। और अगर आप दोस्तों को शेयर नहीं किए तो जाके दोस्तों को शेयर भी कर लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताया जा रहा है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का जो है कारखाना झारखंड में जो है वो किस वर्ष जो है स्थापित हुआ। बताइए झारखंड में एल्युमिनियम कारखाना जो है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था। 1918 में, 1937 में, 1913 में, या फिर आपका 1947 में। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है बट आपको याद रखना है। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। ठीक है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बता दें इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर का तो 112 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 1937 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे कि एल्युमिनियम का जो कारखाना झारखंड में जो है वर्ष 1937 में जो है स्थापित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे जमशेदपुर में जो है पहले आयरन एंड स्टील उद्योग जो है वो कब जो है स्थापित हुआ था। बताइए 1907 में, 1900 में, या फिर आपका 1920 में, या फिर आपका 1925 में। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपके एग्जाम में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अगर आप सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 1907 में जो है आपका झारखंड यानी जमशेदपुर में जो है पहली बार जो है आपका आयरन और स्टील उद्योग का जो है स्थापित जो हुआ था ये वर्ष 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में अगर पता है तो। ठीक है, बार बार बता रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा, तो जो भी बच्चे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो जाके डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पे कि झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है। बताइए 8, 14, 13, या फिर आपका 12। झारखंड में टोटल जो कितने जिला जो है ये उद्योग केंद्र है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बताइए दोस्तों कितने हैं। अगर आप ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो 12, तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा कि झारखंड में जो है कुल जो है 12 जिला जो है ये आपका उद्योग केंद्र है। ठीक है, और साथ ही याद रखिएगा कि उल्लेखनीय कि जो है जिला उद्योग केंद्र जो है वो जिला स्तर पर एक संस्था भी है, और ये भी याद रखिएगा कि उद्यमियों को जो है सूक्ष्म, लघु और दोस्तों मध्यम उद्योग जो है स्थापित करने के लिए जो है सभी सेवाएं और दोस्तों आपका सहायता जो है प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका 12 जो है जिला ऐसे हैं जो झारखंड में उद्योग केंद्र स्थापित हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निकल का जो है उत्पादन करने वाले जो है भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड में किस जगह पर जो है आरंभ किया गया है। बताइए रांची में, बोकारो में, शिवभूमि में, या फिर आपका घाटशिला। दोस्तों यहाँ पे घाटशिला होगा, आप अच्छे से आप दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सही कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका घाटशिला ऑप्शन है। ठीक है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक एक चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए हैं घाटशिला तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर डी घाटशिला। ठीक है, साथ ही याद रखिएगा कि निकल का उत्पादन करने वाला भारत का जो है प्रथम संयंत्र जो है झारखंड की जो है घाटशिला, जो कि आपका पूर्वी सिंहभूमि में जो है या जो है घाटशिला में जो है आरंभ किया गया था। याद रखिएगा, और ये घाटशिला जो है ये पूर्वी सिंहभूमि में है। ठीक है, पूर्व सिंहभूमि में है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आपके लिए बता रहे हैं। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना है, ठीक है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि ऐसे ही सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि SPIADA झारखंड के 6 कमांड जिलों में जो है उद्योग विकास की दिशा में जो है सक्रिय भूमिका निभाता है। इन जिलों को जो है सामूहिक रूप से जो है किस नाम से जाना जाता है। बताइए, साहेबगंज परगना, संथाल परगना, या फिर आपका सिंहभूम परगना, या फिर आपका सिमडेगा परगना। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताइए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर के लिए अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर अगर आप बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा संथाल परगना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही याद रखिएगा कि SPIADA जो कि आपका झारखंड के 6 कमांड जिलों में जो है औद्योगिक विकास की जो है दिशा में सक्रिय भूमिका निभाता है। और याद रखिएगा कि इन जिलों को जो है हम लोग सामूहिक रूप से जो है संथाल परगना के नाम से जानते हैं। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि ये 6 जिला जो हैं ये कौन कौन से हैं। तो एक एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि पहला जिला जो है ये आपका गोड्डा है, फिर दूसरा जिला आपका देवघर है, तीसरा जिला आपका दुमका है, और आपका चौथा जिला आपका जामताड़ा है, और आपका पांचवा जिला आपका साहेबगंज है, और छठा जिला आपका जो है आपका पाकुड़ है, ठीक है। याद रखिएगा कौन कौन सा जिला आपको बताएं दोस्तों। पहला जो आपका गोड्डा जिला हो गया, देवघर हो गया, दुमका हो गया, जामताड़ा, साहेबगंज और आपका पाकुड़, ये सभी जो है 6 जिला पर जो है कमांड औद्योगिक विकास की जो है सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि रांची जिला जो है वो किस साल जो है वो ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश जो है पारित किया गया था। 1857 में, 1948 में, या फिर आपका 1999 में, या फिर आपका 1977 में। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो दोस्तों क्वेश्चन बता रहे हैं आपके झारखंड में के कोई किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो झारखंड के अगर आप झारखंड पुलिस या झारखंड उत्पाद सिपाही का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो आपका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1948 में जो है आपका हुआ था, ठीक है, किया गया था। कब पारित किया गया तो 1948 में। साथियों तो याद रखिएगा यहाँ पे कि रांची जिले जो है रांची जिले के द्वारा जो है वर्ष 1948 में, कब दोस्तों, वर्ष 1948 में ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि ताना भगत आंदोलन की जो शुरुआत जो है वो जतरा भगत के नेतृत्व में जो है वो कब किया गया था। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल, ठीक है, यानी 21 अप्रैल 1914 को जो है किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि कहाँ पे किया गया था, गुमला में किया गया था, ठीक है। या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि महिला विकास सशक्तिकरण योजना निम्नलिखित में से जो है वो किस योजना का जो है उपघटक है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए दोस्तों सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही बता दें कि महिला विकास यानी महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना का जो है उपघटक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड राज्य में जो है कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या का जो प्रतिशत कितना है आपको बताना है। परसेंटेज में पूछा गया 95%, 30%, या फिर आपका 80%, या फिर आपका 45%। बताइए तो कि झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या कितनी % है। बताइए तो अगर आप अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बन जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर के लिए अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य में जो है कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत दोस्तों 80% है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, एक एक चीज़ बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि पारिस्थितिक के रूप में जो है विभिन्न क्षेत्र बिहार के मैदानों की जो है तुलना में जो है पहाड़ी और जो है पठारी क्षेत्र में, याद रखिएगा कि विकास गतिविधियों की जो है बेहतर योजना और निष्पादन के लिए जो है बिहार राज्य में जो है लगभग दोस्तों 79 लाख, ठीक है, याद रखिएगा लगभग 79 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र को जो है काटकर नवंबर 2000 में, कब दोस्तों, नवंबर 2000 में जो कि आपका क्या किया गया था कि झारखंड राज्य बनाया गया था। और ये भी याद रखिएगा कि राज्य की जो है 80% झारखंड राज्य की जो है 80% ग्रामीण आबादी का जो है मुख्य कार्य जो है वो कृषि कर रहे हैं। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि कृषि जो है ये उनका जो है रोजगार और जो आपका प्राथमिक आय सृजन गतिविधि है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड की जो है कृषि जो है इसके अर्थव्यवस्था जो है ये प्रकृति पर जो है निर्भरता करता है, ठीक है। अगर प्रकृतिक सही रहा तो जो है आपका कृषि जो है वो सही ढंग से हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि
इसकी अर्थव्यवस्था ये प्रकृति पर तो निर्भर करता है, ठीक है, लेकिन कम निवेश और आपका कम उत्पादकता। और दोस्तों आप याद रखिएगा कि प्रमुख फसल के रूप में जो है धान के साथ जो है एक फसल आपका अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं और जो तो आपका छोटे सीमांत जोल की विशेषता भी है, ठीक है। इतने सारी चीज़ें आपको बताएं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर कोई भी चीज़ें में इसमें डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जाके आप हमें बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन में डाउट है, वो सारे डाउट आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया कि झारखंड में मुख्यतः जो है कितने प्रकार की फसलें जो है पैदा होती है, 1, 2, 3 या फिर आपका 4, कितने फसलें हैं दोस्तों जो मुख्यतः जो है झारखंड में फसलें पैदा होती है? बताइए, इजी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बता दिए। अगर ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट किए टोटल जो है वो 3 प्रकार की फसलें जो है झारखंड में पैदा होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड राज्य में जो है मुख्यतः जो है 3 प्रकार की जो फसलें पैदा होती है, जिसके अंतर्गत दोस्तों रबी फसल, खरीफ फसल और आपका जायद फसल जो आती है, ठीक है। जो खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल जो है ये झारखंड में मुख्यतः जो है पैदा होती है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि रबी की जो फसल जो है ये अक्टूबर माह से जो है शुरू हो जाती है, ठीक है। अक्टूबर माह में जो है आपका रबी फसल होता है। और याद रखिएगा दोस्तों अक्टूबर में जो है आपका रबी फसल जो है ये बोई जाती है, ठीक है। और मार्च में जो है मार्च के महीना में जो है काटी जाती है। रबी फसल जो है ये अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च के महीने में काटी जाती है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इतने सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। और ये भी याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत जो है वो चना, गेहूं और जौ, ये 3 चीज़ें ऐसे हैं जो रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च के महीने में काटी जाती है। कौन कौन सी चीज़ें? चना, गेहूं और आपका जौ। याद रखिएगा इतने सारी चीज़ें आपको बताएं। और दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर लेना है, और दोस्तों को शेयर नहीं किए तो जाके शेयर भी कर लेना है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए तो जाके सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर किन्हीं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।